नमस्कार। आज हम यहाँ पर लेबेटालॉल मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि ये मेडिसिन क्या है, ये किन कंडीशन में दी जाती है, इसका एक्शन क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यदि ये टैबलेट डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें आपको और जिस तरह से प्रेस्क्राइब करें उसी तरह से लेना है। ये केवल नॉलेज पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। Labetalol is a medication used to treat high blood pressure and in long-term management of angina। तो लेबेटालॉल जो मेडिसिन है, एक तरह से ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के काम में आती है, उसके उपचार में काम में आती है। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में काम आती है ये एंजाइना के में। दिस मेडिकेशन इज़ बोथ एन अल्फ़ा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर। जो हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर और अल्फ़ा ब्लॉकर, ये दोनों ही जो कह सकते हैं कि क्लासेस में आती है मेडिसिन की में। इट वर्क्स, ये किस तरह से काम करती है, बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये रिलैक्स कर देती है एंड स्लोइंग हार्ट रेट। और इस तरह से क्या होता है, हार्ट रेट को स्लो कर देती है टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जिससे कि ब्लड फ्लो तो इम्प्रूव हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा कब होता है, जब ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो इनमें जो स्पेस है वो कम होता है और प्रेशर से जाता है यहाँ पे ब्लड, तो उस वक्त ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देंगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो कम हो जाएगा और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करती है लेबेटालॉल। इसका जो जेनरिक नेम है वो आता है लेबेटालॉल, जबकि ब्रांड नेम मीन्स ये मार्केट में अलग अलग नामों से मिल सकती है, अलग अलग कंपनी के नाम से। तो मेनली ये आती है ब्रांड नेम इसका ट्रेंडेट। अब आते हैं नेक्स्ट इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन में लेबेटालॉल इज़ इफ़ेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो गई है तो उस कंडीशन में, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन हो गया है तो उस कंडीशन में, फियोक्रोमोसाइटोमा एसोसिएटेड हाइपोटेंशन, मतलब कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा है उससे संबंधित जो हाइपरटेंशन है उसमें ये काम में आती है। एंड रिबाउंड हाइपरटेंशन फ्रॉम बीटा ब्लॉकर विड्रॉल। बीटा ब्लॉकर विड्रॉल होने की वजह से जो रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है, वापस से हाइपरटेंशन हो जाता है, उसमें ये काम में आती है। इट हैज़ ए पर्टिकुलर इंडिकेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन विच इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद प्री एक्लेम्सिया। तो जो प्रेगनेंसी में PIH होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, जो कि प्री एक्लेम्सिया से संबंधित है, उसमें भी ये डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एन अल्टरनेटिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं इसके इंडिकेशंस। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा एसोसिएटेड हाइपरटेंशन, रिबाउंड हाइपरटेंशन फ्रॉम बीटा ब्लॉकर withdrawal. It has a particular indication in treatment of pregnancy induced hypertension or alternative treatment in severe hypertension. It is usually taken two or three times a day. डॉक्टर्स इसको ज़्यादातर 2 या 3 टाइम एक दिन में 2 या 3 टाइम लेने के लिए कहते हैं। तो जैसा डॉक्टर कहे वैसा ही करना चाहिए। टेक लेबेटालॉल एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड, जैसे कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है उसी तरह से लेनी चाहिए। यूज़ दिस मेडिकेशन रेगुलरली टू गेट द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम इट। इसको रेगुलर लेना चाहिए जैसे कि डॉक्टर सलाह दें, और टू हेल्प यू रिमेंबर टेक इट एट द सेम टाइम ईच डे। तो जिनके भी प्रॉब्लम है उनको ये जो मेडिसिन है वो सेम टाइम पे लेनी चाहिए हर दिन, जिससे कि इसको वो मिस नहीं करें। इट कैन बी गिवन बाय माउथ और बाय इंजेक्शन इनटू अ वेन। ये माउथ से भी दी जा सकती है और इंजेक्शन
के द्वारा वेन में भी दी जा सकती है, जैसे कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उस तरह से। लेबेटालॉल इज मेटाबोलाइज्ड। अब ये मेटाबोलाइज्ड कहाँ पर होती है? बाय द लीवर। जो मनुष्य के शरीर में लीवर होता है वहाँ पर ये मेटाबोलाइज होती है इन एन इनएक्टिव ग्लूकोरोनाइड कंजुगेट। तो रिजल्टिंग मेटाबोलाइज होके क्या बना लेती है? इनएक्टिव ग्लूकोरोनाइड कंजुगेट बना लेती है। इट हैज़ एन ऑनसेट ऑफ एक्शन विद इन 2 to 5 मिनट्स। 2 से 5 मिनट में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाता है। रीच इट इस पीक इफेक्ट आता है इसका 5 से 15 मिनट में। और एलिमिनेशन हाइफ लाइफ होती है इसकी 5.5 आवर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अप टू 4 आवर तक ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका चलता है। देन आते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? न्यूरोलॉजिक यदि हम देखें तो हेडेक और डिजीनेस, सर में दर्द होना, चक्कर जैसा महसूस होना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में देखें तो नोजिया, डिस्पेप्सिया। कॉलिनर्जिक नेजल कंजेशन हो सकता है, एजैकुलेशन फेलियर हो सकता है। रेस्पिरेटरी में डिज्निया हो सकता है इसमें। देन अदर्स में फटिग, वर्टिगो, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो वापस से देखते हैं एक बार इसके साइड इफेक्ट। न्यूरोलॉजिक हेडेक, डिजीनेस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नोजिया, डिस्पेप्सिया। कॉलिनर्जिक नेजल कंजेशन, एजैकुलेशन फेलियर। देन रेस्पिरेटरी में डिज्निया एंड अदर में फटिग, वर्टिगो, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। देन आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कि किन कंडीशंस में ये हमें नहीं देनी है। तो लेबेटालॉल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पीपल विद ओवर्ट कार्डियक फेलियर। ओवर्ट कार्डियक फेलियर हुआ है उस कंडीशन में। ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उससे ज़्यादा यदि है। सीवियर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है उसमें नहीं देंगे इसको। कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें नहीं देंगे। देन सीवियर हाइपोटेंशन में भी इसको नहीं देते। एनीवन विद हिस्ट्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है जैसे कि अस्थमा एंड दोज विद हाइपर सेंसिटिविटी है लेबेटालॉल से, तो उन कंडीशंस में ये नहीं दी जाती है। तो एक बार वापस से देखते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पीपल विद ओवर्ट कार्डियक फेलियर, ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सीवियर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में, कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन में, सीवियर हाइपोटेंशन की कंडीशन में, और किसी भी व्यक्ति को यदि ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ अस्थमा जैसे कि प्रॉब्लम हो तो उन कंडीशन में, और या फिर लेबेटालॉल से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उन कंडीशंस में ये नहीं दी जाती है। तो आज हमने जाना लेबेटालॉल टैबलेट क्या कह सकते हैं, लेबेटालॉल मेडिसिन के बारे में। तो लेबेटालॉल मेडिकेशंस किसमें? एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ होती है। अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर मेडिसिन की क्लास में आती है। ये क्या कर देती है? रिलैक्स कर देती है ब्लड वेसल्स को, जिससे कि इम्प्रूव ब्लड फ्लो हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जेनेरिक नेम होता है इसका लेबेटालॉल, ब्रांड नेम है ट्रेंडेट। इंडिकेशंस होते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। इसको माउथ से और इंजेक्शन इनटू ए वेन जैसा कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें उस तरह से लेना चाहिए। मेटाबोलाइज्ड होती है लीवर में। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।